श्याम भक्तों, ये धागे वाली अर्जी किस प्रकार से लगानी है, बाबा श्याम को कैसे रिझाएंगे, क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए, संपूर्ण जानकारी सरल विधि के द्वारा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। क्या पता इस वीडियो को सुनने मात्र से बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर और आपके ऊपर बरस जाए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब हम सभी दुखी होते हैं, निराश होते हैं या हमारी कोई मनोकामना होती है तो हम बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो अपने अपने तरीके से अर्जी अरदास देते हैं बाबा श्याम को, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम से मनौती मांगते हैं और बाबा श्याम से कहते हैं कि हे बाबा श्याम, मेरी इस अर्जी अरदास को स्वीकार कर लेना। श्याम भक्तों, जब आप अपने जीवन में किसी न किसी कारण से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उसके बाद बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम पहुंच जाते हैं। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि बाबा श्याम के दरबार जाए या न जाए, बाबा श्याम को घर बैठे और किस प्रकार से आप बाबा श्याम को अपना मन्नत का धागा बांध सकते हैं। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, जिस प्रकार से आप में से बहुत सारे भक्तों ने बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी लगा रखी होगी, बाबा श्याम को अपने अपने तरीके से अर्जी अरदास दे रखी होगी, उसी में से आता है बाबा श्याम का धागे वाली अर्जी। तो श्याम भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं मौली वाली अर्जी। श्याम भक्तों, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक विशेष प्रकार की मौली है जो आप सभी के घर में जरूर होगी। चूंकि इस मौली को हम अपने हाथ पर भी बांधते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस मौली में, इस धागे में इतनी अत्यधिक शक्ति होती है, इतनी अत्यधिक पावर होती है कि अगर इस मौली का उपयोग सही तरीके से आपने कर लिया तो बाबा श्याम की असीम कृपा की प्राप्ति आप कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे श्याम भक्तों ने इस मौली के द्वारा बाबा श्याम को अर्जी लगाई होगी और आप में से वो भक्त जरूर जानता होगा कि इस मौली का पावर क्या है, इस मौली के द्वारा बाबा श्याम ने उसकी अर्जी अरदास को किस प्रकार से पूरी कर दी। तो श्याम भक्तों, ये जो मौली है इसमें बहुत सारा धागा है। इन संपूर्ण धागों से बाबा श्याम को अर्जी नहीं लगाना है। इसमें से श्याम भक्तों हमें क्या करना है, जैसे 1.25 मीटर का कपड़ा होता है, उसी प्रकार से आपको इसमें से 1.25 मीटर का धागा ले लेना है। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल दुकान में जाते हैं और वहां पर जाकर हम बिजली के तार वगैरह लेते हैं तो वो मीटर के हिसाब से हमें नाप के दे देता है, परंतु ये जो धागा है, ये जो 1.25 मीटर का धागा है, ये आप इंची टेप से नाप कर उतना धागा आप निकाल लेंगे। श्याम भक्तों, जब आप 1.25 मीटर का धागा निकाल लेते हैं फिर क्या करना होता है। श्याम भक्तों, देखिए मैंने किस प्रकार से 1.25 मीटर का धागा निकाल लिया है और ये इतना बड़ा धागा है, काफी बड़ा धागा है। इस धागे से हमें बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगानी है। परंतु श्याम भक्तों, इस अर्जी अरदास को लगाने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये अर्जी अरदास उस समय में लगाइएगा जब वातावरण बिल्कुल शांत हो, कहीं शोर शराबा ना हो, या आप ऐसी जगह बैठे हो जहां पर सिर्फ आप बाबा श्याम को ये अर्जी लगा रहे हो और सुनने वाला सिर्फ आप हो और सुनने वाला सिर्फ बाबा श्याम हो जिनके समक्ष आप बैठे हो। यानी श्याम भक्तों, इस अर्जी को कहां से लगानी है? इस अर्जी को आप अपने घर से बैठे बैठे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा श्याम के दरबार पहुंचेंगे, खाटू धाम पहुंचेंगे तो वहीं जाकर अर्जी लगानी है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। कहते हैं कि अगर आपका सच्चा भाव है, आपके भाव रूपी आंसू गिर जाते हैं तो आपकी अर्जी बाबा श्याम वहीं पर स्वीकार कर लेते हैं। हो सकता है किसी की अर्जी तुरंत स्वीकार कर ले बाबा, या हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, परंतु बहुत ही पावरफुल धागा है ये जो मैं आपको अभी वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं। तो श्याम भक्तों, इस अर्जी को लगाने के लिए हमें शांत वातावरण किस समय मिलेगा? शांत वातावरण या तो सुबह सुबह में एकदम होता है या रात्रि के समय जब हम सोने वाले होते हैं 12-1-2 बजे के करीब करीब। तो श्याम भक्तों, याद रखिएगा कि अगर आप सुबह सुबह इस अर्जी को लगाना चाहते हैं तो उस समय आपको शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वच्छ हो जाना है, यानी जो दैनिक कर्म होते हैं उससे निर्वृत्त हो जाना है। निर्वृत्त होने के बाद आप अपने पूजा के स्थान पर बैठ जाएंगे और पूजा के स्थान पर बैठ जाने के बाद इस अर्जी वाले धागे को वहां पर रख देंगे पूजा के स्थान पर
और पूजा के स्थान पर रखने के बाद आपको क्या करना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है बाबा श्याम के समक्ष। इस धागे को बाबा श्याम के समक्ष रख देना है। श्याम भक्तों, इसके बाद रोली लेनी है और रोली लेने के बाद इसके ऊपर लगा देना है। श्याम भक्तों, आपने रोली लगा दी है, बाबा श्याम के समक्ष ये धागा आपने रखा हुआ है। अब श्याम भक्तों, आपको क्या करना चाहिए, अब वहां हाथ जोड़कर मन ही मन बाबा श्याम के स्वरूप का ध्यान करें, जो खाटू धाम में विराजमान है उस स्वरूप का ध्यान करें और बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि बाबा श्याम, मैं खाटू धाम नहीं आ पाया हूं किसी कारण से, वो आप जानते हैं और आप मेरी दिल की सारी बात भी जानते हैं, परंतु मेरा विश्वास है आप मेरी बातों को जरूर सुनोगे। श्याम बाबा, आज मैं आपके समक्ष दिल से अर्जी लगाने जा रहा हूँ, अरदास लगाने जा रहा हूँ। मेरी इस अर्जी अरदास पर जरूर ध्यान देना। आप सारी बातों को जानते हैं बाबा श्याम, फिर भी मैं आपके समक्ष भाव रूपी इस धागे के साथ आपसे प्रार्थना करती हूँ बाबा श्याम कि मेरी लाज बचा लो, मेरी अर्जी को स्वीकार कर लो बाबा श्याम। अब आप ही मेरे सहारे हो, आप ही मेरे सर्वेश्वर हो, आप ही मेरे दाता हो। श्याम भक्तों, जब आप ये बातें बाबा श्याम से कहेंगे ना, उस समय आपका पूर्ण भाव होना चाहिए, दिल से गहराई से ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी डायलॉग आप बोल रहे हैं, कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट को आप याद करके बोल रहे हैं। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है, ये मेरे अपने भाव है। वहां पर जब आप अपने घर में या बाबा श्याम के दरबार में जाकर इस प्रकार से अर्जी लगाएंगे, अरदास लगाएंगे, तो आपके अपने भाव होने चाहिए, अपने विचार होने चाहिए और इस विचार के साथ, पूर्ण भाव के साथ ये अर्जी अरदास बाबा श्याम को दे देनी है। श्याम भक्तों, अगर पूर्ण भाव उस समय नहीं उत्पन्न हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये दिल से नहीं आ रहा है, मन से नहीं आ रहा है, तो उस समय में आपको वो अर्जी बाबा श्याम को नहीं सौंपनी चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम भाव के भूखे हैं। बाबा श्याम किसी भी तंत्र क्रिया या किसी भी उपाय से प्रसन्न नहीं होते। ये तो आपका एक भाव रूपी समर्पण है और ना ही किसी शास्त्रों या धर्म ग्रंथों में ऐसी बात लिखी है कि धागे के द्वारा आप अर्जी लगाओ तो श्याम बाबा आपकी सुनेंगे। श्याम भक्तों, ये विश्वास है, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो विद्वान थे, उस समय में भगवान की पूजा पाठ किया करते थे, पैदल कहीं से कहीं निकल जाते थे। एक साधारण उदाहरण आपको दूंगा, जैसे आलू सिंह जी महाराज थे, उस समय में ना ट्रेन थी, ना बसें, न ही खाटू गांव में इतनी अच्छी सड़कें थी, चारों तरफ जंगल ही जंगल होता था। बाबा श्याम के श्रृंगार के लिए जब पुष्प वगैरह की जरूरत होती थी, फूलों की जरूरत होती थी, तो पैदल ही पुष्कर चले जाते थे और पुष्कर से बाबा श्याम के लिए पुष्प लेकर आते थे, फिर बाबा श्याम का श्रृंगार करते थे। तो श्याम भक्तों, इसको कहते हैं भाव, इसको कहते हैं समर्पण। और आज भी आलू सिंह जी महाराज, जो बाबा श्याम के विशेष भक्त थे, उनकी पूजा खाटू श्याम जी के साथ की जाती है। बाबा श्याम की आरती में आलू सिंह जी महाराज का नाम लिया जाता है। तो श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम के ऊपर है, वो अपने भक्तों पर इसी प्रकार की कृपा करते हैं कि उसका मान सम्मान पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके विख्यात हो जाता है, परंतु उसके भाव सच्चे होने चाहिए, विशेष होने चाहिए। तो श्याम भक्तों, लौटते हैं अपनी बातों पर। बाबा श्याम के समक्ष जो अर्जी वाली बातें हैं वो आप कह चुके हैं। अब श्याम भक्तों, आपको क्या करना है? अब श्याम भक्तों, उस धागे को बाबा श्याम के समक्ष से उठा लेना है। आपने बाबा श्याम के समक्ष सारी बातें कह दी हैं, ये अर्जी वाला धागा बाबा श्याम को वहां अपने घर के मंदिर में दिखा दिया है। अब क्या करना है? अब श्याम भक्तों, कई भक्त क्या करते हैं, जैसे कि ये 1.25 मीटर का धागा है, कई लोग हाथ के बराबर धागा ले लेते हैं, कई लोग छोटा सा धागा ले लेते हैं, और कई लोग ये बताते हैं कि इस धागे में अगर गांठ लगा दी जाए तो बाबा श्याम जल्दी सुन लेते हैं। तो श्याम भक्तों, आप सभी को एक बात क्लियरिफाई कर दूं, दिल से सिर्फ इस धागे को रखकर बाबा श्याम से अगर आप इतनी सी बात कहकर और इस धागे को अपने घर के मंदिर में बांध देते हैं, या जब आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं या खाटू धाम जाते हैं, वहां जाकर इस धागे को बांध देते हैं, तो यकीन मानिए बाबा श्याम की शक्ति ऐसी है, इस धागे की शक्ति ऐसी है, और यदि आपके भाव सच्चे हुए तो आपकी उस अर्जी को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये बाबा श्याम की मर्जी है। बाबा श्याम को आपके भाव पसंद आए, बाबा श्याम को आपकी बातें पसंद आई, और बाबा श्याम सच्चे दिल में, सच्चे मन में विश्वास रखते हैं, और जो सच्चे मन सच्चे दिल के साथ अपने भाव रूपी आंसू के साथ इस अर्जी वाले धागे को बाबा श्याम के मंदिर में जाकर बांध देता है और बाबा श्याम के समक्ष नतमस्तक हो जाता है, बाबा श्याम को उसकी पुकार सुननी ही पड़ती है। बाबा श्याम उसके काम बनाते ही बनाते हैं। श्याम भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
श्याम भक्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि खाटू वाला क्यों नहीं सुनता है, किसी की 5 साल से नहीं सुन रहा, किसी की 10 साल से नहीं सुन रहा। उसका मैंने एक शॉर्ट क्लिप डाला था। उस वीडियो पे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि बाबा श्याम ने आपकी नहीं सुनी। वो जरूर सुनेंगे, क्योंकि श्याम भक्तों वो लोग जो है पूरी वीडियो को नहीं देखते। वो वीडियो तो सिर्फ मैंने भक्तों को जागरूक करने के लिए बनाया था कि बाबा श्याम हमारी बातों को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। परंतु भक्त लोग मुझे ही सांत्वना दे रहे हैं कि बाबा श्याम आपकी सुनेंगे, आप विश्वास रखिए। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम नहीं सुनते तो क्या ये वीडियो मैं आपके समक्ष ला पाता? क्या मैं ये सारी बातें आपको बता पाता? श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम की महिमा है। वो भी चाहते हैं कि ये बातें आप तक पहुंचे और आप इस भाव के साथ बाबा श्याम को रिझाओ, बाबा श्याम को मनाओ। अब श्याम भक्तों, आपको बताता हूं एक विशेष बात। श्याम भक्तों, जब आप इस अर्जी वाले धागे को अपने हाथ में लेते हो, जब आप बाबा श्याम से प्रार्थना करते हो, तो एक बार इसको पूरे मन के साथ अपने माथे से लगा लेना और माथे से लगाने के बाद अपने भाव रूपी आंसू से इसको सींच देना। जब हम संपूर्ण भाव में होते हैं, जब हमारे भाव रूपी आंसू गिरते हैं, तो वो गंगा जल होता है। श्याम भक्तों, यहाँ पर मगरमच्छ वाले आंसू नहीं चलेंगे कि हम जानबूझ के आंसू को उत्पन्न कर रहे हैं। ये आंसू ऐसे होने चाहिए जब हम किसी दुख की परिस्थिति में रोते हैं, वो सच्चे आंसू होते हैं। जब हम किसी खुशी की परिस्थिति में रोते हैं तो वो सच्चे आंसू होते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान को देखते हैं और जब हमारे दुख बाहर आने लगते हैं तो वो आंसू हमारी आंख से टपकने लगते हैं। तो उस आंसू के साथ अगर आप इस धागे को सींचकर और बाबा श्याम को समर्पित कर देते हैं ना, तो इसका पावर दुगना हो जाता है। श्याम भक्तों, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको। सभी लोग ये बोलते हैं इस धागे में इतनी गांठ लगा दो, इतना ये कर दो, उसके बाद जाकर मंदिर में बांध दो, बाबा श्याम सुन लेंगे। बाबा श्याम को सवा मनी का भोग लगा दो, बाबा श्याम को निशान अर्पण कर दो। यानी जिसने हमें सब कुछ दिया है उसी का उसी को अर्पण कर दो जाकर, तो वो तुम्हारी मुराद पूरी कर देंगे। बहुत सारे लोग इस तरह से समझाते हैं। बाबा श्याम को बोलो कि मैं निशान चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, तो मेरी बात को जल्दी सुन लो। श्याम भक्तों, ये बात झूठ नहीं है। बाबा श्याम को निशान तभी चढ़ाना चाहिए जब बाबा श्याम हमारी मन्नत पूरी कर देते हैं या अर्जी पूरी कर देते हैं। श्याम भक्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है। परंतु श्याम भक्तों, हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं, सिर्फ अपने सच्चे भाव के अलावा। श्याम भक्तों, अब आपका सवाल हुआ क्या इसमें गांठ लगाना जरूरी है? क्या हम ऐसे धागे को नहीं बांध सकते? तो श्याम भक्तों, जब आपने इतना कुछ कह दिया है बाबा श्याम से और अपने आंसुओं के साथ सींचकर इसको डबल पावर दे दिया है, तो इसमें भी गांठ लगाने की जरूरत पड़ेगी। श्याम भक्तों, ये कोई जरूरी नहीं है और न ही कहीं ये बातें लिखी हुई है कि धागे में गांठ लगाकर ही अर्जी लगाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु श्याम भक्तों, फिर भी अगर आप धागे में गांठ लगाना चाहते हैं तो धागे में आप गांठ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप धागे में गांठ लगा देंगे तो आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी। सबके अपने अपने भाव है श्याम भक्तों, सबके अपने अपने विचार है। अगर आप अपने पूरे भाव के साथ बाबा श्याम को एक रुमाल भी अर्पण कर दोगे ना, तो बाबा श्याम आपकी सुन लेंगे। तो श्याम भक्तों, ये मन्नत का धागा है जिसकी आपने घर में पूजा की है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं गांठ किस परिस्थिति में आपको लगानी चाहिए। श्याम भक्तों, मान लीजिए आपकी एक अर्जी है, 2 अर्जी है, 3 अर्जी है, 4 अर्जी है, 5 अर्जी है, जितनी भी अर्जियां हैं, अगर आपको लग रहा है कि इतनी सारी आपकी अर्जियां हैं और अपनी अर्जियों को इस धागे के माध्यम से आप व्यक्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस धागे के माध्यम से बाबा श्याम को ये समस्त अर्जियां सौंप दूं और उनमें से मेरी सारी अर्जी पूरी कर दे बाबा श्याम, या जो बाबा श्याम को समझ में आए उस हिसाब से मेरी अर्जी को पूरी कर दे, तो उतनी गांठ आप इस धागे में लगा सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस धागे में या तो आप 1 गांठ लगा सकते हैं या 5 गांठ लगा सकते हैं या 7 गांठ लगा सकते हैं या 11 गांठ लगा सकते हैं। अब श्याम भक्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी 100 अर्जियां हैं तो आपने 100 गांठ लगा दिए, या 101 अर्जियां हैं तो 101 गांठ लगा दिया। अब श्याम भक्तों, आपका सवाल ये होगा कि हम 101 गांठ क्यों नहीं लगा सकते? जब 7 गांठ लगा सकते हैं, 51 गांठ लगा सकते हैं, 101 गांठ क्यों नहीं लगा सकते? तो श्याम भक्तों, आप 101 गांठ क्या 1000 गांठ लगा सकते हो इसमें। परंतु श्याम भक्तों, थोड़ी देर मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी जितनी अर्जी हो उस हिसाब से आप गांठ लगाइए। परंतु क्या वो सारी अर्जियां बाद में आपको याद रहेंगी? क्या आपने वो सारी अर्जियों को एक कॉपी में नोट कर रखा है? आपकी कौन सी अर्जी पहले पूरी हो गई, कौन सी बाद में हो रही है?
क्या जब अर्जी पूरी होगी तो उस समय क्या आप टिक लगाओगे? हालांकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम से इतनी अर्जियां एक साथ कोई नहीं लगाता, परंतु ये एक माध्यम है अपनी बात बाबा श्याम तक पहुंचाने की। अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर श्याम भक्तों एक अर्जी है, 5 अर्जी है, 7 अर्जी है, तो उस हिसाब से आपको इस धागे पर, जो कि 1.25 मीटर का धागा है, काफी बड़ा हो जाता है। श्याम भक्तों याद रखिएगा, जो गांठ लगाएंगे वो ऑड नंबर में ही लगना चाहिए, क्योंकि वो शुभ संख्या मानी जाती है। जैसे कि 11 दीपक हम जलाते हैं, 7 दीपक जलाते हैं, 3 दीपक जलाते हैं, तो इस प्रकार के नंबर में आप अपनी अर्जी दे सकते हैं। बाकी तो बाबा श्याम सब जानते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको इस धागे में एक एक गांठ लगा लेनी है उचित उचित दूरी पर। आपको लग रहा है पहली अर्जी है, तो पहली अर्जी को बोलते हुए अपने मन में उस अर्जी को लाइए जो पहली अर्जी है। मान लीजिए आपकी पहली अर्जी है कि मुझे अच्छा सा जॉब लग जाए। बाबा श्याम को ध्यान करके बाबा श्याम से कहना है, मन ही मन कहना है कि हे बाबा श्याम, मेरी पहली अरदास है कि मेरी एक सरकारी जॉब लग जाए। इस प्रकार से बाबा श्याम से अरदास देनी है। या किसी और के लिए लगा रहे हैं, अपने बेटे के लिए लगा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं मेरे बेटे की जॉब लग जाए। तो पहली गांठ हो गई, इस तरह से गांठ लगा देंगे एक गांठ। दूसरी अर्जी है आपके स्वास्थ्य को लेकर। बाबा श्याम से कहेंगे कि हे बाबा श्याम, मेरे स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक करना, बस अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से कह के आपने एक गांठ फिर से यहाँ पर ऐसे करके लगा दिया। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपकी जितनी अर्जियां है आप उस प्रकार से गांठ लगा सकते हैं और बाबा श्याम को ये धागा समर्पित कर सकते हैं। अब श्याम भक्तों, जब आप इस धागे में गांठ लगाएंगे तो उस समय में बाबा श्याम को अर्जी अरदास देते समय बाबा श्याम का जो महामंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ये जरूर बोल दीजिएगा। श्याम भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर हम विशेष मंत्र के साथ अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करें तो भगवान तक हमारी बात सीधे पहुंचती है। अब श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम गांठ बांधते समय ये बोले कि हे बाबा श्याम, मैं निशान अर्पण करूंगा या मैं 1.25 मानी का भोग लगाऊंगा। श्याम भक्तों, ये जो बातें होती है उसी प्रकार से होती है कि हम अपने काम बनवाने के बदले में भगवान को कुछ ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप मेरा ये काम बनवा दोगे तो मैं आपको ये समर्पण करूंगा, ये समर्पण करूंगी। तो इस प्रकार का हमें भगवान को ऑफर कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि आप बाबा श्याम को निशान अर्पण करना चाहते हैं, निशान उठाना चाहते हैं, आबे यात्रा करना चाहते हैं खाटू धाम की, रिंगा से खाटू तक की पैदल यात्रा करना चाहते हैं, खुशी खुशी यात्रा करना चाहते हैं, आपकी कोई एक विशेष अरदास ऐसी थी जो बाबा श्याम ने पूरी की है, तो उसके लिए आप बाबा श्याम से प्रेम पूर्वक जाके कह सकते हैं कि हे बाबा श्याम, मेरी बहुत इच्छा है इस निशान को उठाने की। हे बाबा श्याम, मैंने सुना है कि ये निशान तभी उठाना चाहिए जब आप किसी की इच्छा पूरी कर देते हैं, मन्नत पूरी कर देते हैं। तो बाबा श्याम, मेरी कोई विशेष इच्छा नहीं है, मेरी विशेष इच्छा आप सब समझते हैं, ये मेरी इच्छा है, आप मेरी इस इच्छा को स्वीकार करिए बाबा श्याम। मुझे भी इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस निशान को लेकर आपके दरबार आ सकूं बाबा श्याम, इतनी क्षमता दीजिए। श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम को उस समय बोलना चाहिए, कहना चाहिए। अब श्याम भक्तों, ये जो अर्जी वाला धागा है, इसमें गांठ लगाते समय मैं अगर बाबा श्याम से बोलता हूं कि हे बाबा श्याम, मेरी ये अर्जी है, मैं आपको निशान चढ़ाऊंगा, मैं आपको 1.25 मानी का भोग लगाऊंगा। श्याम भक्तों, ये इंसानी भाषा में बाबा श्याम को मैं रिश्वत ऑफर कर रहा हूँ, जो कि एक धार्मिक दृष्टि से सही नहीं है। हालांकि श्याम भक्तों, हम अपने दैनिक जीवन में भगवान को मनाने के लिए तरह तरह के ऑफर करते रहते हैं। कभी हम भगवान को कहते हैं कि हम लड्डू चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे। श्याम भक्तों, ये सारे अपने अंदरूनी भाव हैं। उस समय हमें कोई विशेष काम करवाना होता है तो हम ऐसे कह देते हैं, परंतु श्याम भक्तों, ये मन्नत का धागा है। मन्नत का धागा तभी सिद्ध होता है जब आपके सच्चे भाव होते हैं, जो दिल से निकला हुआ भाव होता है। आंसुओं से सींचकर इस धागे को आप खाटू धाम में बांधते हैं जाकर, या अपने घर के मंदिर में बांध देते हैं, तो देखिएगा बाबा श्याम की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर होती है। और श्याम भक्तों, ये मन्नत का धागा ये बहुत ही शक्तिशाली धागा है। गांठ लगाकर अर्जी क्यों लगाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया है। श्याम भक्तों, जब आपकी अर्जी अरदास पूरी हो जाती है तब आपको फिर से बाबा श्याम का धन्यवाद कहने के लिए खाटू धाम जाना है अपने पूरे परिवार के साथ, और वहां जाकर बाबा श्याम को धन्यवाद दीजिए, बाबा श्याम को प्रणाम कीजिए। उसके बाद जब आपकी दिल से खुशी निकलती है, जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा पूरी हुई है, मन्नत पूरी हुई है, उसके बाद बाबा श्याम को कह दीजिए कि बाबा श्याम, आपने मेरी इच्छा पूरी की है, आपके दरबार में आया था, आपने मेरी लाज बचा ली है,
मैं अब आपका निशान यात्रा करना चाहता हूँ। उसके बाद श्याम भक्तों आप निशान धारण करके बाबा श्याम का निशान यात्रा करिए और खुशी खुशी बाबा श्याम को समर्पण करिए। परंतु श्याम भक्तों पहले से ही अगर आप कबूल करके रख लेंगे सब कुछ और उसके बाद जब आपकी अर्जी बाबा श्याम पूरी कर देते हैं और उसके बाद वो चढ़ाना भूल जाते हैं, वो विशेष बातें जो आपने बाबा श्याम से कही थी कि मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी, और उसके बाद आप उस बात को भूल जाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं, तो वो सही नहीं होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखिएगा। अब जो मैंने आपको बातें बताई हैं इसमें आप भगवान से सिर्फ अपने भाव रूपी अरदास लगा रहे हैं, भगवान के सामने शर्त नहीं रख रहे हैं कि आप मेरी मनोकामना पूरी करोगे तभी मैं आपको निशान चढ़ाऊंगा या कोई चीज भेंट करूंगा। तो श्याम भक्तों ये निस्वार्थ भाव के साथ आप भगवान के समक्ष ये बातें बोल रहे हैं। अब श्याम भक्तों जब आपकी अर्जी अरदास पूरी हो जाती है तब क्या करेंगे? तब श्याम भक्तों आपको खाटू धाम जाना है और खाटू धाम जाकर बाबा श्याम को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। निशान यात्रा जैसे कि मैंने भी आपको बताया तो वो कर सकते हैं, या आप अपनी खुशी खुशी सवा मनी का भोग, अगर आपका बजट परमिट करता है, क्योंकि सवा मनी का जो भोग होता है 50 किलो का होता है, करीब करीब 20-25 हजार रुपए इतना खर्च हो ही जाता है सवा मनी का भोग लगाने में। तो अगर बजट परमिट कर रहा है तो आप सवा मनी का भोग करा सकते हैं, नहीं तो अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान को खुश कर सकते हैं, भक्तों में मिठाइयां वितरण कर सकते हैं। उसके बाद श्याम भक्तों खाटू धाम में आप देखेंगे जगह जगह धागे बंधे रहते हैं, उनमें से कोई एक धागा बाबा श्याम को प्रणाम कर लिया, बाबा श्याम के सम्मान में आपने यात्रा कर ली या सवामनी का भोग लगा दिया या जो आपसे बल पड़ा वो आपने कर दिया, तो श्याम भक्तों इसके बाद वहां पर जो भी एक अर्जी वाला धागा होगा उस धागे को आपको खोल देना है और बाबा श्याम को प्रणाम करके अपने घर में आ जाना है। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से आप अर्जी वाले धागे के साथ बाबा श्याम को रिझा सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। और श्याम भक्तों देखिएगा इसी तरीके से अगर आपने बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाई तो बाबा श्याम आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। ये है श्याम बाबा की महिमा, ये है श्याम बाबा की शक्ति। श्याम भक्तों अर्जी लगाने का समय क्या रहेगा? तो श्याम भक्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्जी आप सुबह के समय पूजा करते समय लगा सकते हैं, संध्या के समय जब आप पूजा पाठ करने बैठेंगे तो उस समय बाबा श्याम के समक्ष अपनी दिल की बातें कह सकते हैं, परंतु वातावरण शांत रहना चाहिए। और रात्रि 12-1 बजे के बाद अगर आप सोच रहे हैं अर्जी अरदास लगाने के लिए तो वो समय सही नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि वो समय विश्राम का समय होता है और भगवान भी विश्राम कर रहे होते हैं और नकारात्मक शक्तियां जो है ब्रह्मांड में विचरण कर रही होती हैं। तो उस समय जो होता है रात्रि का पहर होता है, भले ही शांत होता है, तो उस समय हमें अर्जी नहीं देनी चाहिए। अर्जी का जो समय होता है वो विशेषकर सुबह के समय लगाना ज्यादा सही रहता है और विशेषकर उस समय जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है काफी शांतिपूर्वक वातावरण होता है और उस वातावरण में सिर्फ आप रहेंगे और बाबा श्याम रहेंगे, तो वो जरूर आपकी पुकार को सुनेंगे। तो होपफुली श्याम भक्त तो सारी बात आप समझ चुके होंगे। भजन मंत्र शक्ति पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई ऐसी ही बातें आती रहती हैं समय समय पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहे भजन मंत्र शक्ति चैनल को। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।